हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वैश्विक जगत के द्वारा तमाम प्रयासों के बावजूद भी क्या है, ये युद्ध जो है और व्यापक स्तर पर बढ़ता जा रहा है। अभी तक आप लोगों को मालूम होगा कि जो यूएसए है, यूएसए के द्वारा यूएनएससी में एक प्रस्ताव लाया गया और उसको पास कराया गया कि हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको क्या किया जाएगा, सीज फायर किया जाएगा। इसी के बीच में एक और नया इस वार ने रुख मोड़ लिया है, कह सकते हैं आप, कि अब इसमें क्या है, हिजबुल्लाह भी इस वार में कूद पड़ा है। राइट। हालांकि बीच बीच में काफ़ी लंबे समय से क्या है, इस चीज़ को लेकर के वार्निंग दी जाती रही है कि हिजबुल्लाह भी किसी भी टाइम भी क्या कर सकता है, वार के लिए स्टार्ट कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये देखने को मिल रहा है कि इजराइल के द्वारा एक एयर स्ट्राइक किए जाने के बाद क्या हो रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर करीब 215 रॉकेट क्या है यहाँ पर दागे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट हुई है और किस वजह से क्या है, इस पूरे युद्ध का एक नया ही वर्जन निकल के आने वाला है। राइट। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजराइल पर हिजबुल्लाह के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। ठीक है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हिजबुल्लाह ग्रुप जो है वो क्या है, लेबनान का एक ग्रुप है। ठीक है। तो लेबनान से क्या है, इस पर यानी इजराइल पर रॉकेट दागे गए हैं। राइट। और इसके रिटेलिएशन में या इससे पहले कह सकते हैं कि इजराइल ने क्या है, यहाँ पर एयर स्ट्राइक की थी जिसमें क्या है, हिजबुल्लाह के कमांडर मारे गए थे। उसके रिटेलिएशन में ही क्या है, हिजबुल्लाह ने दोबारा अटैक किया हुआ है। राइट। एक एक करके हम सारी चीज़ को बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजराइल पर हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा अब तक का हमला किया गया है। राइट। आगे हम लोग अगर देखें यहाँ पर तो देख सकते हैं कि जो कमांडर की मौत की हुई है वो इस वजह से हुई है कि यहाँ पर क्या है कि इजराइल के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी। राइट। और एयर स्ट्राइक के बाद क्या है, ये मारे गए हैं। ठीक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इजरायली की सेना है, इजराइल की सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि जो लेबनान का दक्षिणी इलाका है वहाँ से क्या है, जो तालिब अब्दुल्ला ये क्या है, कमांडर थे इस एरिया में। ठीक है। कहाँ पर, दक्षिणी लेबनान में। अभी मैं आपको मैप के ज़रिए दिखाऊंगा। राइट। उन कमांडरों में से यानी कि जो दक्षिणी एरिया है लेबनान का, जहाँ से हिजबुल्लाह ऑपरेट कर रहा था, इजराइल पर एयर स्ट्राइक की जा रही थी, वहाँ पर इजराइल के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में क्या होता है कि तालिब अब्दुल्ला जो है ये मारे जाते हैं। करीब 55 साल के ये क्या हैं, इनको हज अबू तालिब के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता था। अच्छा, इनकी मरने की पुष्टि की बात करें तो लेबनान का ही एक टीवी चैनल है अल जदीद, इसने इनकी मौत की पुष्टि की है। राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लेबनान और ये है कौन सा, इजराइल। राइट। यहाँ पर अगर और आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो मिडिल ईस्ट में आप देख सकते हैं कि ये मेडिटेरियन वाला एरिया है। मेडिटेरियन एरिया में ये इजराइल और इजराइल से जस्ट नॉर्थ साइड, राइट, इसके नॉर्थ साइड में क्या है आपको देखने को मिलेगा, लेबनान। राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लेबनान, और यहीं से क्या है कि ये हिजबुल्लाह ग्रुप ऑपरेट कर रहा था और यहीं से इन्होंने जो है स्ट्राइक किया हुआ था। ठीक है। और यहीं से बार बार क्या है, इजराइल को एयर स्ट्राइक की धमकियाँ भी दे रहे थे। राइट। अब आगे अगर हम लोग देखें इसमें तो जो विजुअल्स निकल के आ रहे हैं, जो बताया गया है उसमें ये जानकारी मिली है कि इजराइल के द्वारा किए गए हमले से यहाँ पर इस अबू तालिब के अलावा 3 और लोग मारे गए, यानी कि टोटल 4 लोगों की मौत हुई है। इसके जवाब में ही क्या होता है कि लेबनान का जो ग्रुप है यानी कि जो हिजबुल्लाह ग्रुप है, इसने करीब 215 रॉकेट दागे। ठीक है। इससे होता क्या है कि इजराइल का जो इलाका है वहाँ पर क्या है, सायरन बजने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इजराइल की सेना के पास, जो इजराइल के पास आयरन डोम है, आपको मालूम होगा कि आयरन डोम जैसे S-400 है, यानी कि हवा में ही मिसाइल को क्या कर देता है, ये मार गिराता है, ये रॉकेट को मार गिराता है। उसी तरह इजराइल के पास आयरन डोम है, तो आयरन डोम के ज़रिए इन्होंने काफ़ी सारी जो मिसाइल थी या रॉकेट थे, इनको क्या किया, वहीं पर ही मार गिराया हुआ है। हालांकि कुछ इलाकों में जो है आग देखने को मिली थी, लेकिन फ़िलहाल अभी तक किसी भी कैजुअल्टी की जानकारी इजरायली सेना के द्वारा शेयर नहीं की गई है।
और इजरायली मीडिया ने यही बताया कि इसके बाद इजराइल ने लेबनान के 10 किलोमीटर के इलाके वाले, यानी कि बॉर्डर से 10 किलोमीटर इलाके वाले एरिया में रहने वाले लोगों से कहा है कि वो क्या करें, बॉम्ब शेल्टर में रहने के लिए उनसे बोला गया है। क्यों? क्योंकि किसी भी समय हो सकता है कि दोबारा रिटेलिएशन में इजराइल वहाँ पर हमला कर सकता है, इसलिए ऐसा उनसे कहा गया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अब ये क्या है, एक टू फ्रंट वार ही चल रही है देखा जाए तो, राइट। क्योंकि एक साइड तो इजराइल और हमास लड़ रहे हैं और दूसरी साइड अगर लेबनान का जो ग्रुप है हिजबुल्लाह ग्रुप, अगर वो पूरी तरीके से इसमें शामिल हो जाता है तो इजराइल अब टू फ्रंट वार ही लड़ रहा होगा और ये लड़ने को तैयार भी हैं, कह सकते हैं आप तरीके से, राइट। सेना ने बताया कि सेना के अनुसार क्या है कि टायर जिला पड़ता है एक, राइट, कहाँ का, लेबनान का। वहाँ के एक जोइया शहर में क्या है, हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर था जहाँ से ये लोग ऑपरेट करते थे और इजराइल पर हमला करते थे, स्ट्राइक करते थे। वहीं पर क्या है, इजराइल ने हमला किया था, एयर स्ट्राइक की थी और एयर स्ट्राइक के बाद क्या है, इनके कमांडर जो है मारे गए थे। उसकी रिटेलिएशन में ही 215 से ज़्यादा रॉकेट क्या है यहाँ पर दागे गए हैं। फिलहाल इजराइल की तरफ से किसी भी प्रकार की कैजुअलिटी की जानकारी नहीं दी गई है, जैसा मैंने आपको पीछे बताया, राइट। और इजराइल ने जो ये हमला किया था वो जोइया शहर, जहाँ पर ये कमांडर का सेंटर चलाया जा रहा था, वहाँ पर किया था और ये इजराइल की सीमा से लगभग 25 किलोमीटर क्या है, लेबनान के अंदर है, ठीक है। और यही वो सेंटर था जहाँ से इजराइल पर हमला किया जाता था, राइट। ये क्या था, हमारा वीडियो था। आई होप कि आपको जानकारी मिल गई होगी कि किस वजह से क्या है इजराइल ने हमला किया है और कहाँ पर किया है, ठीक है। और लेबनान का इसमें जो ग्रुप है हिजबुल्लाह ग्रुप, वो कैसे शामिल हो गया है। आई होप कि अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।